जय माता दी वीरों। आप लोग कैसे? माता जी की कृपा सदा आप लोगों पर बरसे। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। वीरों, चुनाव नगर पालिका का अपने उत्तर प्रदेश में लागू हो गया और अपने अपने इलाके में नगर पंचायत क्षेत्र में आप लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए, वोट डालिए और अपने मन पसंद का अध्यक्ष चुनिए जो आपके लायक हो, आपके समाज के लायक हो, आपके कार्य क्षमता के लायक हो, आपके ऊपर उसकी नज़र रहे और आप उसके ऊपर नज़र रखें। वीरों, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उनकी 2 कदम आगे होती है। सोचो वीरों, एक बात याद रखना कि जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है वो घर की सारी जिम्मेदारियों को लेके चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो उसी को घर वाले सबसे अलग कर देते हैं और घर का भी दुश्मन बन जाता है और पड़ोस गांव के लोगों का भी दुश्मन बन जाता है। सोचना कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई भी दंगा नहीं हुआ है। सारे माफिया जेल के अंदर जाके बैठ गए हैं। आप इस चीज को सोचना, गौर करना कि ये सब पैदा कहां से हुए, इनके जन्मदाता कौन हैं, इनके दादा परदादा कौन हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इनके दादा परदादा कांग्रेस है। एक कांग्रेस ने इनको ही पाला है, क्योंकि अगर आप बसपा को वोट देते हैं, सपा को वोट देते हैं या किसी अनर्गल पार्टी को वोट देते हैं तो जाहिर है आगे चल के यही वोट बैंक बढ़ता जाएगा। आज अध्यक्ष चुनेंगे, कल नगर पालिका कल विधायक चुने जाएंगे, फिर सांसद चुने जाएंगे, फिर यही जाके कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस जानबूझकर इन बाहुबलियों को, माफियों को ताकत दी और किसके लिए? हम लोगों को धमकाने के लिए, हम गरीब आदमी को मारने के लिए, हमारा खून पीने के लिए, और कुछ नहीं किया। यानी अपना एक वोट अगर कहीं भी गलत चला गया, समझो आप अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए। जाति पाति मत देखिए, देश का भविष्य देखिए जिसमें देश सुरक्षित रहे। यही उत्तर प्रदेश है। बस जला दिया जाता था, दंगे करवाया जाता था, और जब एनआरसी कानून आया था और जब यहां लोग धरने पे बैठने की कोशिश किए तो बाबा ने 2 टूक जवाब दिया था कि जो भी धरने पे बैठेगा और कोई भी उपद्रव करेगा, कोई भी बस या कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो वीडियो बना करके और उसी से वसूला जाएगा जो नुकसान हुआ है। सब लोग त्राहिमाम करने लगे, कोई दंगा नहीं हुआ। यही उत्तर प्रदेश है। राम जन्मभूमि अयोध्या बाबरी मस्जिद कांड में 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था। कोटारू बंद कलकत्ता से थे, मार दिए गए। नौजवान युवक थे, राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवक थे। मथुरा में राम वृक्ष यादव माफिया डॉन, कितना दंगा हुआ, 30-40 लोग मार दिए गए। इसी सपा सरकार में कुंडा विधानसभा क्षेत्र के जो सिटी एसपी थे उनको मार दिया गया। दहशत
दहशत कायम करके रखा गया। सोचो, कल्पना करो, रूह कांप जाएगा। क्या हमें वैसी सरकार चाहिए जो मेरे परिवार को, मेरे घर को, हम लोगों को, मेरे जितने भी परिवार अपने संगठित हैं, सबकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जो हम खुद सुरक्षित रहेंगे। ये दो गण हिंदुओं को तोड़ना सीखे हैं। वोट बैंक के चक्कर में सबको आग में झोंक दिए, जल जाओ मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं आपको। कभी मंदिर मुद्दा, कभी माजिद मुद्दा। अरे इतिहास गवाह है, कल कोई गरीब रहेगा तो आज अमीर बनेगा, जो आज अमीर है वो कल गरीब बनेगा। धन बल पे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। धन और बल किसी का नहीं है। इस समय का परिवर्तन है। आज मैं जवान हूं तो मेरे अंदर ताकत है, कल मैं बच्चा था तो कमजोर था, कल फिर बुढ़ापा आएगा फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा। तो ऊर्जा है तो ऊर्जा का सही जगह नहीं यूज कीजिए आप लोग, गलत जगह मत यूज कीजिए। आने वाली पीढ़ियां हमको कम से कम इतना शाबाशी दे कि मेरे बाप दादा, मेरे पिताजी अच्छा काम किए थे देश के लिए। 2 सांसद थे केंद्र के अंदर और उस समय कांग्रेस दहाड़ती थी, लूट लिया पूरे देश को, बर्बाद कर दिया। अगर महात्मा गांधी, जानते हैं महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो देश को और गड्ढे में डाल दिए होते। देश को बर्बाद करने का पूरा मूल अधिकार उन्हीं का था। बुरा क्या चीज है जो बोलना नहीं चाहिए, बुरा क्या चीज है जो सुनना नहीं चाहिए, बुरा क्या चीज है जो देखना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी समझदार थे। आम जनता अगर समझदार होती तो भी महात्मा गांधी बन जाती, लेकिन हम मूर्ख थे। बुरा क्या चीज है जो देखना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी ने मुझे बता के नहीं गए। बुरा क्या चीज है सुनना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी हमें बता के नहीं गए। बुरा क्या चीज है जो देखना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी हमें बता के नहीं गए। क्यों नहीं गए भैया? हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति हुई है मेरे देश के अंदर। हमेशा हमेशा कहीं भी देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं को ही बर्बाद करने में तुले थे लोग। आज भी हम क्यों पीछे हैं, कभी अध्ययन कीजिएगा। एक तो जनसंख्या विस्फोट, जो जनसंख्या बढ़ रही है लोगों की, और जानते हैं आप लोग जिसकी नसबंदी नहीं होती ना, उसी की जनसंख्या ज्यादा होती है। और मूल भाषा हमारा नहीं है, हम अपने मूल भाषाओं को खो चुके हैं। और मूल भाषा अगर खो देंगे, अपनी जमीन को आप खो देंगे तो किस लता पे बैठेंगे। हमारी मूल भाषा संस्कृत, हमारी मूल भाषा हिंदी। ना कोई संस्कृत पढ़ने को तैयार है, ना कोई हिंदी पढ़ने को तैयार है। अगर मुसलमान उर्दू पढ़ता है तो अपने जो उनका धर्म ग्रंथ है उसके बारे में तो पढ़ेगा वो। ईसाई हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं, अपने बाइबल को पढ़ेंगे अच्छी तरह। हिंदू धर्म में संस्कृत में सब कुछ है, धर्म ग्रंथ। हम संस्कृत पढ़ते नहीं हैं तो उसके बारे में हम नॉलेज नहीं रखते हैं। तो जो हमें वो पढ़ाएंगे वही ना हम पढ़ेंगे, दूसरा कुछ पढ़ेंगे। याद रखना, कभी भी कोई देश, कोई मुल्क जब ही आगे बढ़ेगा जो अपने मूल सिद्धांतों पे चलेगा। और अब ये हो रहा है, मोदी सरकार धीरे धीरे ही सही लेकिन ये कार्य कर रही है। अरे भाई, जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश में पेपर दीजिए, जिसको उर्दू आता है उर्दू में दीजिए, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में दीजिए, मगर पढ़ाई कीजिए और परीक्षा दीजिए। कितनी अच्छी बात है। जानते हैं चीनी भाषा में केवल अपनी पढ़ाई करवाता है, सारा सब कुछ। हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तमाम भाषाएं हैं। जो थोड़ा सा इंग्लिश बोलने लगा वो अपने आप कांग्रेस समझने लगा, जो हिंदी बोल रहा उसको लोग गंवार समझने लगे, जो उर्दू बोल रहा उसको लोग अरबिया समझने लगे। सोचो,
मूल भाषा की पकड़ होनी चाहिए। हिंदुस्तान के हो तो हिंदू हो और हिंदी भाषा का पकड़ मजबूत करो, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और शिक्षा का जो व्यवसाय है ना, इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा अब शिक्षा नहीं रह गया, शिक्षा एक रोजगार बन चुका है। 20,000, 10,000, 15,000 नॉर्मल बच्चों को जो 5वीं 6वीं दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। केवल इंग्लिश मीडियम कहा दिया गया तो समझ लो 20,000 महीना, 20,000 रुपया आपके बच्चे का साल का लगना फिक्स है। हिंदी मीडियम है तो 2-3,000 में कम चल जाएगा। सारा रूल, सारा रेगुलेशन, सारा कानून हिंदुओं के लिए बना है, सब कुछ। इतिहास पढ़िए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल की बात कौन बताता है? गीता कहता है अगर आपके पास दुश्मन नहीं है, श्री कृष्ण भगवान कहें अगर आपके पास दुश्मन नहीं है तो आपके अंदर ताकत नहीं है, और अगर ताकत नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। और दुश्मन कब बनते हैं आपके? जब सत्य बोलेंगे। या तो समाज में आप बोले नहीं हैं या किसी सत्य का सहारा नहीं लिए हैं, इसलिए आपके पास कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन हमेशा आपको सतर्क रखता है, दुश्मन हमेशा आपको ताकतवर बनाएगा, दुश्मन आपको हमेशा आगे की ओर ढकेलेगा और हमेशा चैतन्य रहेंगे आप। दुश्मन होना चाहिए, दुश्मन नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वीरों, समय नहीं मिलता है बात करने से आप लोगों से। किसी दिन समय निकाल करके लाइव आके बात करूंगा। माता जी की सदा कृपा बने आप लोगों पर। माता जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। बस ध्यान रखना, केवल और केवल अपना वोट खराब मत करना। आप समझदार हैं, इशारा काफी है। बीजेपी को ही वोट करना और किसी को वोट मत करना। जो हमारे राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलवाए थे उनको कभी वोट मत करना। कुछ भी हो जाए, हमारे अपने ना हो, हमारा सगा बेटा ना हो, हमारा बाप क्यों ना हो, आओ फील्ड में, बीजेपी में आओ, वोट करेंगे आपको, लेकिन किसी और पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हिंदू या मुसलमान सब पीड़ित थे और सब खुश हैं। विश्व में डंका बज रहा है, देश की तरक्की हो रही है, कोई कमजोर नहीं है। देश ताकतवर है तो हम भी ताकतवर हैं। जय माता कल्याणी की, जय मां बेड़वा की रानी की, जय मां बेड़वा।